नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको स्कूल एडमिशन से संबंधित सारी जानकारी सही और बिल्कुल सही टाइम पे मिलती है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। जैसे कि हमने अपने पहले वीडियोज़ में आपको बताया है कि RTE राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत बच्चों के एडमिशन होते हैं स्कूलों में। तो दोस्तों, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत जो एडमिशन होते हैं आपके आसपास के स्कूलों में, इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, खासकर उन लोगों को जो डिसएडवांटेज कैटेगरी या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग को पता ही नहीं होता कि वो कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और उनको कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एलिजिबिलिटी यानी कि पात्रता मतलब कौन से लोग हैं जो RT के तहत एडमिशन पा सकते हैं, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो दोस्तों, RT एक्ट के तहत मिलने वाले एडमिशन में बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं, जैसे कि नर्सरी से लेकर क्लास 8 तक की जो शिक्षा होती है वो बिल्कुल फ्री में होती है, यहाँ तक कि प्राइवेट स्कूलों में भी। तो दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ जानकारी के अभाव, लोगों के बीच में जागरूकता ना होने के कारण बहुत सारी सीट्स जो हैं वो वैकेंट रह जाती हैं, सीट्स फिल ही नहीं होती हैं। तो दोस्तों, अगर आपके बच्चे को ये अधिकार मिला है भारत के संविधान में तो आप इसको ज़रूर लें, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करें और अपने बच्चे को एडमिशन दिलवाएं। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देरी किए हुए मैं इस वीडियो में आगे बढ़ता हूं और आपको बताता हूं कि कौन से बच्चे हैं जो RT के तहत 2021-22 सेशन के लिए, इसी सेशन के लिए एलिजिबल हैं, उनकी क्या पात्रता होनी चाहिए, वो कौन से कैटेगरी में आने चाहिए ताकि उनको RT के तहत एडमिशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एलिजिबल कैटेगरी कौन कौन सी होती हैं RT के तहत एडमिशन लेने के लिए। तो जो पहली कैटेगरी होती है वो डिसएडवांटेज कैटेगरी, जिसे हिंदी में अलाभित समूह बोलते हैं। दोस्तों, इसको मैं आगे भी एक्सप्लेन करूंगा कि अलाभित समूह में कौन कौन से लोग आते हैं। तो वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, अदरवाइज हो सकता है कि आपसे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो जाए। तो दो तरह के कैटेगरीज इसमें आते हैं, डिसएडवांटेज कैटेगरी जिसे अलाभित समूह बोलते हैं, और एक जो दूसरी कैटेगरी है जिसे EWS कैटेगरी के नाम से जाना जाता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग होते हैं और इसे हिंदी में दुर्बल वर्ग बोलते हैं। तो चलिए, अब इन दोनों कैटेगरीज को मैं फर्दर अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपकी कैटेगरी कौन सी है और आप RT एक्ट के तहत एडमिशन लेकर उससे मिलने वाली सारी सुविधाओं का लाभ ले सके और आप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा अच्छे से अच्छे स्कूलों में दे सकें। तो चलिए, मैं अब बताता हूं कि अलाभित समूह डिसएडवांटेज कैटेगरी में कौन कौन से लोग आते हैं। तो सबसे पहले अनुसूचित जाति, शेड्यूल्ड कास्ट, SC जिसको बोलते हैं, इनके बच्चे डिसएडवांटेज कैटेगरी में आते हैं। आप RT के तहत एडमिशन लेकर सारी सुविधाएं RT की ले सकते हैं। नेक्स्ट, अनुसूचित जनजाति जो ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके बच्चे भी एलिजिबल होते हैं RT के तहत एडमिशन पाने के लिए। नेक्स्ट मैं बताता हूँ सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग, OBC, अदर बैकवर्ड कैटेगरी, नॉन क्रीमी लेयर होने चाहिए लेकिन क्रीमी लेयर इसमें नहीं शामिल होते हैं। नॉन क्रीमी लेयर OBC कैटेगरी जो होती है वो लोग भी एलिजिबल होते हैं RT के तहत एडमिशन लेने में और अपने बच्चों को वो नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक अपने आसपास के किसी भी सरकारी या प्राइवेट स्कूल में बिल्कुल फ्री में पढ़ा सकते हैं। फीस 1 रुपया नहीं लगती है, यहाँ तक कि ड्रेस का भी पैसा नहीं लगता है, और जिस भी वाहन से वो आया जाएगा, मतलब स्कूल से घर और घर से स्कूल, जिस भी गाड़ी से आ जाएगा उस गाड़ी का पैसा भी नहीं लगता है, कॉपी किताबें भी फ्री में मिलती हैं। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कौन से लोग हैं जो डिसएडवांटेज कैटेगरी में आते हैं? निःशक्त अथवा विकलांग बच्चा। वैसे विकलांग होना बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन अगर कोई बच्चा है इस कैटेगरी में आता है तो वो भी RT का लाभ ले सकता है और RT के तहत एडमिशन पा सकता है। और नेक्स्ट मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि किसी बच्चे के माता पिता अगर किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हों, जैसे कि HIV या फिर कैंसर से, तो उनके बच्चों को भी सरकार जो है अवसर देती है RT एक्ट के तहत कि वो भी अच्छी शिक्षा अच्छे से अच्छे स्कूलों में प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, उसके बाद देखते हैं हम जो निराश्रित बच्चे होते हैं, जिनका बेचारों का घर नहीं होता है, ये भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होता है, लेकिन उनको भी फैसिलिटी है कि वो भी अच्छे से अच्छे स्कूलों में RT के तहत एडमिशन ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकते हैं अच्छे से अच्छे स्कूलों में। नेक्स्ट, ट्रांसजेंडर, जैसे कि मेल, फीमेल और एक थर्ड कैटेगरी होती है जिसको ट्रांसजेंडर बोलते हैं। तो ट्रांसजेंडर भी एलिजिबल होते हैं RT के तहत एडमिशन लेने के लिए। तो दोस्तों, ये कुछ डिसएडवांटेज कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले एक
सब कैटेगरीज हैं जिनको मैंने आपको बताया। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते समय इनमें में से कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड प्रमाण पत्र देना होता है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, अगर आप अनुसूचित जाति कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र देना होगा। वहाँ पर जो आपकी जाति होनी चाहिए वो अनुसूचित जाति होनी चाहिए। तो दोस्तों इस बात को ध्यान में रखिए कि जो भी कैटेगरी आप अप्लाई करेंगे उससे रिलेटेड आपको सर्टिफिकेट ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते टाइम भी अपलोड करना पड़ेगा और एडमिशन के टाइम पर भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, ये बात हो गई डिसएडवांटेज कैटेगरी की। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं अपने दूसरी कैटेगरी पर, जो हमारी दूसरी कैटेगरी है। तो हमारी जो दूसरी कैटेगरी है वो दुर्बल वर्ग की कैटेगरी है, जिसे EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग कहा गया है। तो चलिए इसमें मैं आपको बताता हूँ इसमें कौन से लोग आते हैं जो RT में एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं, RT में एडमिशन के लिए पात्र होते हैं। तो दोस्तों ऐसे बच्चे जिनके माता पिता या फिर संरक्षक, जैसे कि माता पिता अगर नहीं है, गार्जियन है कोई, तो उनकी जो अधिकतम वार्षिक आय है, जो मैक्सिमम एनुअल इनकम है, वो 1 लाख रुपए तक हो, 1 लाख से ज़्यादा ना हो। ध्यान रहे दोस्तों, अगर आप ये कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। नेक्स्ट मैं बताना चाहता हूँ ऐसे माता पिता जो विकलांगता की श्रेणी में आते हैं या फिर वृद्धावस्था या फिर विधवा पेंशन प्राप्त करता हूँ, तो उनके जो बच्चे हैं वो दुर्बल वर्ग में आते हैं। तो इससे भी रिलेटेड सर्टिफिकेट माँ बाप को प्रोड्यूस करना होगा अगर वो अपने बच्चे के लिए अप्लाई करना चाहते हैं RT एडमिशन 2021-22 के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा कि ये जो 2 कैटेगरीज थी, ये जो कैटेगरीज हैं यही एलिजिबल होती हैं RT के तहत एडमिशन पाने के लिए। तो दोस्तों अगर आप इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इस अपॉर्चुनिटी को ना खोएं, अपने बच्चे का एडमिशन RT के तहत ज़रूर करवाएं। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ ये उत्तर प्रदेश स्टेट के बेसिस पर है, लेकिन दोस्तों ने यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि लगभग हर स्टेट का जो प्रोसीजर है वो सेम है। आप अगर किसी दूसरे स्टेट से भी बिलोंग करते हैं तो आप इसका रेफरेंस ले सकते हैं, इसके हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं, इसके हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर सकते हैं, ताकि जब भी ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो, जब भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो एडमिशन के लिए, हमारे चैनल के थ्रू आपको इन्फॉर्म किया जाएगा और आप जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए। वहाँ पर आपके आसपास के स्कूल डिस्प्ले होते हैं, स्कूल्स को सेलेक्ट कर लीजिए, लॉटरी में आपके बच्चे का नाम आ जाएगा, आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आपके बच्चे का अच्छे से अच्छे प्राइवेट, अच्छे से अच्छे सरकारी स्कूलों में एडमिशन हो और उनकी शिक्षा जो है वो अच्छी से अच्छी हो, पूर्ण हो। 3 लिटिल ट्यूटर टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो और आपको लगता है कि इस वीडियो को लाइक करना चाहिए तो दोस्तों लाइक करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऑल इंडिया में जितने भी तरीके के स्कूल एडमिशन होते हैं हम उन पर वीडियो बनाते हैं और आप वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देते हैं, ताकि कोई भी बच्चा, इंडिया का कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित ना रह जाए, शिक्षा से वंचित ना रह जाए। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्रेस द बेल बटन, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, आप अपना ख्याल रखें और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आपके बच्चे का एडमिशन ज़रूर हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।